क्या आप एक नदी में 2 बार नहा सकते हैं? आप कहेंगे 2 बार क्यों? 10 बार नहा सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि जैसे ही आप नहाने के लिए पानी में डुबकी मारते हैं, जिस पानी में आपने डुबकी मारी थी वो आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही आप पानी से बाहर निकलते हैं, नया पानी आपके शरीर को छूता है। आपको दिखता है कि नदी वही है, लेकिन अब वो पानी बदल चुका है। और ऐसा ही होता है जीवन में समय के साथ भी। समय आगे निकल जाता है, नया समय आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग समय का हमेशा रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं असफल हो गया। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो नया समय आया है उसमें डुबकी लगाकर अपने जीवन को अच्छा बना ले। इसलिए याद रखना कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर बाण से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो जो समय चल रहा है उसको बेहतर बनाइए। जीवन में सिर्फ झुको उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकने से आप लोगों के अहम को बढ़ावा देते हो। कई बार आप उस जगह पर भी झुक जाते हो जहां पर आपको झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हो। आपको लगता है कि आपके झुकने से कोई रिश्ता बच रहा है, किसी का दिल टूटने से बच रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। उसे आपकी कोई कदर नहीं होती है, और ऐसी जगह पर झुकने से आप सामने वाले के अहम को बढ़ावा देते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इसलिए झुको सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो, जिसमें आपकी इज्जत बरकरार रहे। जीवन में कोशिश करो कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी उनके अंदर वो दुख तो रहेगा ही। जैसे एक दीवार में छेद करने पर कील तो निकाल ली जाती है, लेकिन छेद हमेशा वही रहता है। कभी भी खूबसूरती से धोखा मत खाइएगा। तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत दिखती हो, लेकिन मांगती तो खून ही है। इस दुनिया में लोग आईना कभी नहीं देखते यदि उस आईने में व्यक्ति के चित्र की जगह उसका सही चरित्र नजर आता। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद के बच्चे की गलती होने पर भी कोई माँ दूसरे के बच्चे को क्यों डांट लगाती है? क्योंकि वो माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। लेकिन उस माँ को इस बात को जानने में बहुत वर्ष लग जाएंगे कि उस प्रेम की वजह से उस बच्चे का भविष्य खराब हो चुका है। जब दूसरों की बारी आती है तो हम एक बहुत अच्छे जज बन जाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम एक बहुत अच्छा वकील बनने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा अपने अंदर झांक कर देखते रहना चाहिए कि असल में हमारे अंदर क्या है और हम क्या है, और वही हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अंदर और बाहर कोई बदलाव ना रहे। याद रखना कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे काबू में रखते हैं। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग ने आपको काबू में रखना शुरू कर दिया, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दिमाग की, अपने मन की बार बार सुनते रहते हैं और आप उसे काबू में नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसे काबू में कर लेते हैं, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। याद रखना कि जिंदगी में हमें बहुत कुछ मुफ्त में मिलता है, लेकिन उनकी कीमत हमें सिर्फ तभी समझ में आती है जब वो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है। ऐसी कई सारी चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए, ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो हमारे जीवन में है, लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं क्योंकि वो चीजें हमें फ्री में मिली है। और इंसान की फितरत होती है कि जो भी चीजें उसे मुफ्त में मिली है उसकी वो कीमत तब तक नहीं